तो भाई लोगों फाइनली जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 260 आ चुका है और हर जगह सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है, गोजो गोजो गोजो। तो क्या सच में गोजो का कमबैक आ चुका है? क्योंकि भाई साहब हमने 260 के एंड में गोजो को ऑलरेडी देख लिया है, जहाँ पे सुकुना उसे सेंस करता है और यहाँ पे नरेटर बताता भी है कि उसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट को यहाँ पे महसूस किया है। तो क्या सच में हमारा गोजो आ गया है वापस? तो चैप्टर 260 की बात हम करेंगे, इसमें कुछ स्पॉयलर्स होंगे, तो पहले स्पॉयलर्स अलर्ट, थोड़ा सा लेट दे रहा हूं उसके लिए सॉरी, बट चलो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं अपने तोदो को अपनी बुगी वुगी टेक्निक के साथ। और जैसा कि हमें पता है कि तोदो के अब दोनों हाथ में से सिर्फ एक ही हाथ रह गया है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है कि वो अपनी बुगी वुगी टेक्निक को कैसे यूज कर पा रहा है। उसने एक वाइंडिंग वो किया है जिसके थ्रू उसके हाथ में एक टूल तुम देख पा रहे होगे, इस टूल के थ्रू ही वो इस टेक्निक को यूज कर पा रहा है। इस टूल की मदद से उसको क्लैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती और सिर्फ वाइब्रेशन के जरिए ही वो इस टूल के थ्रू वोगी वोगी टेक्निक को एक्टिवेट कर पाता है। और इस टूल के जरिए वो अपने टेक्निक को इतना इनहेंस कर पाया है कि वो सिर्फ एक वाइब्रेशन में 50 बार अपनी लोकेशन को चेंज कर पाता है। लिटरली इस टेक्निक का यूज करके यूजी और तोदो दोनों ही मिलके सुकुना का बहुत ही बुरा हाल कर देते हैं। इवन सुकुना तोदो के मूव्स को प्रिडिक्ट तक नहीं कर पा रहा होता है कि वो आखिर क्या करने वाला है और उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि भाई सुकुना पे लात घूसों की बरसात हो रही है। और हमें नरेटर यहाँ पर यही बताता है कि उसकी इस वाइंडिंग वो की वजह से और इस टूल की वजह से उसकी स्पीड तो बढ़ ही गई है स्वैप करने की, और उसके साथ साथ मल्टीपल लोगों के साथ वो स्वैप कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी स्वैप करने की लोकेशन भी बढ़ चुकी है, यानी जो उसका एरिया है वो भी आगे बढ़ चुका है। और इसी की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को डोमेन में से निकाल के बचा पाया था मेमे के साथ मिलके। उसने लगभग सभी सॉर्सरर्स को यहाँ पे बचा लिया था, लेकिन सिर्फ एक को नहीं बचा पाया था, वो था हमारा चोजो, जो कि लास्ट चैप्टर में हमको पता चल गया था कि हमारा चोजो अब नहीं रहा। लेकिन भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी और इतनी कुटाई होने के बाद भी सुकुना फिर भी हंस रहा होता है इस सिचुएशन को देख के। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उसे चिंता नहीं थी, चिंता बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसकी कुटाई तो हो रही थी और साथ में वो अभी तक ये जान तक नहीं पाया था कि अगला मूव क्या होने वाला है। और यहीं पे हम देख पाते हैं नेक्स्ट पैनल में कि तोदो भाई साहब सुकुना के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और अपनी क्लैप के थ्रू अपनी पोजीशन को स्वैप करके सुकुना को एक लात मारने के लिए जाता है हवा में। लेकिन भाई सुकुना अपना कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है और उस चीज को वो वहां से डॉज कर लेता है। तो ये चीज देख के तोदो भी हैरान हो जाता है कि भाई ये कैसा मॉन्स्टर है जो इतनी बुरी हालत में भी हवा में मेरी किक को डॉज कर पा रहा है। और यहाँ पे यूजी एक पत्थर को उठाता है और कर्स एनर्जी से उसको बहुत ही तेजी से फेंकता है, जिससे कि तोदो उसका प्लान समझ जाता है और तोदो पत्थर के साथ यूजी की पोजीशन चेंज कर देता है। जिसके बाद भाई यूजी एक रॉकेट की तरह जाकर लॉन्च होता है सुकुना के ऊपर। लेकिन सुकुना को अपने इससे ज्यादा कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। सुकुना यहाँ पे सडनली यूजी का चेहरा पकड़ लेता है और उसको जैसे ही पेलने के लिए जाता है, भाई पैनल देखो यार, घसीट रहा है बंदा लिटरली यूजी को। लेकिन भाई यहाँ पे मौजूद है अपने बड़े भैया यानी कि तोदो, वो तुरंत ही यूजी को स्वैप कर देता है किसी और चीज के साथ। फिर यहाँ पे शुरू होती है यूजी और सुकुना की बैटल, जिसमें कि तोदो बार बार यूजी की प्लेस को चेंज कर रहा था ताकि यूजी उस पर हमला कर सके। और इतनी बार उसकी कर्स टेक्निक देखने के बाद और हमला देखने के बाद सुकुना यहाँ पे उसकी टेक्निक को थोड़ा थोड़ा गेस कर पा रहा था, या हम कैसे समझ पा रहा था। और सुकुना यहाँ पे ये भी सोचता है कि भाई तोदो इस टेक्निक में काफी ज्यादा माहिर है, क्योंकि भाई वो अपनी मन मर्जी का मालिक है। वो जब चाहे तब इस टेक्निक से स्वैप कर सकता है, जब चाहे तब इस टेक्निक को रोक भी सकता है, जिसकी वजह से उसके मूवमेंट को गेस करना और इस टेक्निक को अपनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तब सुकुना ये सब सोच रहा था, तब तक यूजी आता है और एक तगड़ा मुक्का सुकुना को पेल देता है। लेकिन भाई सुकुना फिर भी सिर्फ तोदो की टेक्निक पर ही ध्यान लगा रहा था और वो यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि जब यूजी का फोकस बहुत ज्यादा यानी कि अपनी पीक पे होता है, तभी यहाँ पे तोदो अपनी टेक्निक का यूज करता है और यूजी की जगह यहाँ पे स्विच कर पाता है। और सुकुना यही सोचते सोचते एकदम से आके यूजी में पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंट्री होती है मेमे की और उसके क्रो की। और यहाँ पे सुकुना को लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और जैसे वो पलट के उस क्रो पे हमला करने जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई तोदो यहाँ पे यूजी को स्वैप करने वाला है उस क्रो के साथ। और यहाँ पे भाई तोदो लिटरली सुकुना का पागल बना देता है, क्योंकि वो यहाँ पे स्वैप करता ही नहीं है यूजी को उस क्रो के साथ। और फाइनली यहाँ पे तोदो हंसता हुआ कहता है कि भाई यहाँ पे 3 लेयर है मेरे पास तुम्हें चकमा देने के लिए। इसी चीज का फायदा उठा के यूजी पेलता है एक खतरनाक ब्लैक फ्लैश सुकुना को, जिसके बाद भाई सुकुना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और यूजी सिर्फ यही पे नहीं रुकता, वो भाई सुकुना की छाती को चीरने लगता है अपने हाथ से, यहाँ तक कि सुकुना अपने मुंह से खून तक दे जाता है।
और इतना सब कुछ होने के बाद सुकुना की इतनी हालत खराब है, फिर भी भाई वो सिर्फ इस चीज से बचने के लिए अपना डोमेन खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सुकुना को यहाँ पे कुछ महसूस होता है, उसको लगता है कि उसके साइड में कोई एक शैडो खड़ी है और लिटरली भाई इस परछाई को देख के तो सुकुना के फट जाती है और कंप्लीटली शॉक में होता है इस परछाई को देख के, क्योंकि वो शैडो एक ऐसे बंदे की थी जिसे कि सुकुना ने अभी हाल ही मारा था और वो स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था सुकुना की फाइट में अब तक का। यहाँ पे नरेटर हमको ये तो बताता है कि देयर आईज आर नॉट मिस्टेकन, यानी कि भाई वो जो आंखें हैं वो तो रियल है, लेकिन वो बंदा रियल है कि नहीं है वो हमको यहाँ पे नहीं क्लियरली बताया गया है। मुझे यहाँ पे दो चीजें लगती है कि भाई हो सकता है कि गोजो ने कोई वाइंडिंग वो क्रिएट किया हो जिसके थ्रू उसने अपनी 6 आई या फिर अपनी एक आई दान की हो, जिसकी वजह से वो वापस से जिंदा हो पाए, या फिर गेगे हमको यहाँ पे मिलके पागल बना रहा है और नेक्स्ट चैप्टर में हमें कुछ और ही हो सकता है यहाँ पे देखने को मिल जाए। और यहाँ पे एक और थ्योरी निकल के आती है कि भाई हो सकता है कि अब वो मरने वाला है तो उसको ये सब थॉट्स आ रहे हैं, ये सब उसको विजन्स आ रहे हैं। हमने देखा है जितने भी कैरेक्टर अभी तक जेजे के मरे उन सबको अपनी लाइफ के या अपनी लाइफ की फाइट्स के विजन आते हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई विजन हो सकता है या फिर अपना गोजो सच में वापस आ चुका है। बाकी तुम बताओ कमेंट में तुम्हें क्या लगता है और हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक